नमस्कार, दिशा संदेश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज उपाध्याय और आज मेरे साथ हैं विकास डाबरा, चीफ एडिटर दिशा संदेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं सांगानेर विधानसभा के चुनावी मंथन की। रैलियां हो गई है, हुजूम उमड़ रहा है, पर क्या लगता है विकास जी, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जो हुजूम है किस तरफ रुख जा रहा है? सर, रुख का तो बड़ा कहना, इस समय जो सांगानेर की जो वर्तमान स्थिति है चुनावों को देखते हुए, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी नतीजा, जैसे जो मीडिया पहले आंकड़े देती थी कि ये तो गढ़ है, इस पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा का गढ़ है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 साल से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जितना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जितने विकास कार्य उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा करवाए गए हैं, तो जनता के बीच में भी उनका बड़ा जो है कि नाम वो दिलों में एक जगह बसा चुके हैं। एक चीज और उमड़ के सामने आ रही है। ये कहते हैं कि भजन लाल जी के पैरों में जितनी मिट्टी लगेगी ना, उसके कई हजार गुना ज्यादा तो पुष्पेंद्र जी लगा चुके अपने पाँव में, गली गली घूम करके। सर इस चीज को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये भाजपा का गढ़ है, क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीतते आई है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, नो डाउट। आज एक जो बाहरी का प्रचलन चल रहा है, मुझे नहीं लगता बाहरी का, क्योंकि महामंत्री प्रदेश के रहते हुए प्रदेश की जिम्मेदारी निभाते सर प्रदेश के रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बाहरी वाला मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मानसरोवर ले लो, चाहे प्रतापनगर ले लो, चाहे सांगानेर एक कस्बे को छोड़ दें, अगर हम बात करें तो बाहरी इलाका, इसमें जो कॉलोनियां बसी हुई है, इसमें सारे लोग अधिकतर बाहर के, वो बाहर के आकर के बसे हुए हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से वो यही के हो चुके हैं। तो बाहरी जो मुद्दा है वो इतना भारी नहीं है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि बाहरी तो आज मानसरोवर ले लो, चाहे आप प्रतापनगर ले लो, मैं फिर से आ रहा हूं उसी मुद्दे पे कि भरतपुर के काफी लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, देखो, सब जगह ये तो जनता जनार्दन है, और कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद भी भारी रहता ही है, भारी रहता है। अगर कोई पार्टी अगर किसी को कह रही है बाहरी है, तो बाहरी को लग करके ऐसा लगता है कि भरतपुर का आदमी है यार, क्यों ना भरतपुर वाले को जिताया जाए। इस मुद्दे को इतना नहीं भुनाना चाहिए था कांग्रेस को जितना बुरा है। जब ये कहा गया है कि सांगानेर गढ़ है बीजेपी का, एक समय था तब जब रामलाल लील जी जब चुनाव के लिए टिकट लेके आए थे, कांग्रेस के नेता थे वो भी, तो उस समय लगा था कि पुष्पेंद्र जी की वोट काफी कट जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने समर्थन दिया पुष्पेंद्र जी को, उसके बाद ऐसा लगा है कि वोट भारी मत उनकी तरफ खिसके हैं। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि मत किसी के प्रति भारी नहीं है, पलड़ा किसी का भारी नहीं। जनता तय करेगी 25 तारीख को, जब मतपेटियां पैक होगी, और 3 दिसंबर को जब खुलेगी, तो चौंकाने वाले आंकड़े होंगे सांगानेर विधानसभा से। अच्छा, जनसभा और जन रैलियां जो होती है, ये कहां तक, मतलब किस हद तक ये बताती हैं कि वाकई हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं? सर ये चीज तो है, अभी हाल ही में देखो प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा रोड शो किया है 4 दीवारी के अंदर, पूरा जो माहौल था वो एक भगवा में हो गया था। तो मोदी जी खुद आए हैं जयपुर में, तो कहीं ना कहीं देश के एक बड़े लीडर है, देश के नहीं मैं कह सकता हूँ विश्व के बड़े लीडर है इस समय नरेंद्र मोदी जी। अगर वो रोड शो कर रहे हैं तो इफेक्ट 8 सीटों पे कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन सरकार 5 साल कांग्रेस सक्रिय रही है, और 4 दीवारी की अगर बात करें तो माइनॉरिटी वोट काफी है, उनको लाभ भी मिला है, तो वो एकदम से भाजपा की ओर अगर अपना रुख करें तो बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, पिछले चुनावों में इतना नहीं था जितना अभी का जो चुनाव चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि देश 2 धड़ों में, एक तो तुष्टीकरण और एक राष्ट्रवाद, 2 धड़ों में बट सा गया है। बिल्कुल। और जनता जनार्दन भी कहीं ना कहीं अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों की ओर बढ़ रही है जी। तो क्या लगता है सांगानेर विधानसभा को ध्यान में रखते हुए? सर मेरे से ज्यादा सांगानेर के अनुभवी आप हैं, मेरे को बल्कि ये पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, नो डाउट, जनता जनार्दन का जो मानस है वो निश्चित रूप से देश के प्रति राष्ट्रवाद की तरफ है, राष्ट्रवाद की तरफ है। और जहां तक मेरा मानना है, लोगों का जो हुजूम है वो अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस लौटाना चाहते हैं। आज हम एक राजस्थान स्तर पे मत आइए, भारत के स्तर पे मत आइए, विश्व के स्तर पर आइए। विश्व ने योगा को स्वीकार किया, भारतीय पद्धतियों को स्वीकार किया। इसरो आज कहां बैठा है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता हम हैं, ये बात दिखाई गई है, विश्व स्तर पर दिखाई गई है। इसमें आपका G20 भी है, G20 भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बहुत अच्छा रहा है कि
पहली बार एक इतना बड़ा कार्यक्रम नेशनल लेवल पे हमारे भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी है कि इतनी सारी चीजें मैनेज करना, एक बहुत कम समय में इतने बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना। अच्छा, वो मैं बहुत बड़ी कहूंगा बात थी। G20 सबसे बड़ा कुठाराघात है पाकिस्तान के ऊपर, जो कश्मीर को अपना बताता था, क्योंकि कश्मीर में वहां पर जो डेलीगेट्स आए थे वो भी घूमे, और ये कहें कि वो भारत का हिस्सा तभी तो घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो कश्मीर में मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया था पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा था राष्ट्रवाद के लिए। हम बात कर रहे हैं, फिर से घूम के आ रहे हैं हम सांगानेर विधानसभा। वाकई में क्या लग रहा है सांगानेर? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संघर्ष बहुत ज्यादा करीब होने वाला है, इसको कोई भी एक तरफा ना आके, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तरफा आंकने पर यहां गलतियां कर बैठेंगे। मतलब एक ओवर तरफ कॉन्फिडेंस, एक तरफ राष्ट्रवाद मुद्दा हावी है भजन लाल जी के साथ में, तो पुष्पेंद्र जी के साथ में हर गली हर मोहल्ले में जाकर के एक एक घर तक वो जानकारी पहुंच रखते हैं। बनाई पहुंच बनाई उन्होंने, उन्होंने। लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसको नहीं झुटलाया जा सकता कि जमीनी स्तर पे मेहनत पुष्पेंद्र भारद्वाज जी की बहुत अच्छी है। अब बाकी ये तो जनता जनार्दन है, ये तय करेगी कि किसके सरताज बनेगा। ये तो 3 दिसंबर को नतीजे बताएंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे, मतदान जरूर करिए, ये आपके लिए और राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, अच्छा निर्माण हो, एक मजबूत तंत्र खड़ा हो, इसके लिए दिशा संदेश मीडिया आपसे फिर से अपील करता है कि मतदान अवश्य करें। मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ। नमस्कार।